हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। कल हमने समास का पार्ट 1 पढ़ाया था। उसमें अव्ययी भाव समास था, तत्पुरुष समास था। अब आगे देखते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। आइए देखते हैं। जिस समासिक पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान का भेद प्रकट होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान में क्या डिफरेंट है, आइए देखते हैं। मतलब उसको कैसे पहचानते हैं, उसकी पहचान क्या है। जैसे महाकाव्य है तो महा मतलब बड़ा, तो उसकी विशेषता हो गई, और ये काव्य उसका विशेष्य हो गया। विशेषण का विशेषता बताने वाला विशेष्य ही होता है। नील कमल, नीला है कमल, तो नीला उसकी यानी नील उसकी विशेषण है उसका, और कमल उसका विशेष्य है। अब आइए उपमेय और उपमान को देखते हैं। उपमेय उपमान, उपमेय हमेशा मानवीय होता है, ये पहचानने का एक ट्रिक है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। उपमान प्राकृतिक होता है, इसी से तुलना की जाती है, मतलब कि इसी से किसी चीज़ की, मानवीय चीज़ जो होती है उससे तुलना की जाती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कमल नयन है, तो ये उपमान हुआ, ये उपमेय हुआ। तो कमल क्या है? कमल एक नेचुरल चीज़ है, फूल है जो प्राकृतिक में खिलता है। और नयन मानवीय हुआ, ये उपमेय हुआ। तो यही फ्रेंड्स एक ट्रिक है। बहुत बच्चे उपमेय और उपमान में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है। तो उपमान को हमेशा याद रखिए, तुलना उसी से की जाती है जो नेचुरल में होता है। हाँ, और यहाँ पे कमल से समझिए ये उपमान है जो नेचुरली है। नयन हमारी आँख, मानव की आँख, जो उपमेय है। कमल नयन, कमल के समान आँख, यानी राम जी। फ्रेंड्स, ये है कर्मधारय का टेबल। ये पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो में देखें, मैंने डिटेल बताया है कि पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। तो इसका पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण: पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर, काली मिर्च, महाकाव्य, महाजन। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि में कन्फ्यूज़न करते हैं। तो इसको जब हम बहुव्रीहि समास बताएंगे तो वहाँ एक टेबल बना के बता देंगे कि कौन सा कंडीशन रहेगा तो कर्मधारय होगा और क्या कंडीशन रहेगा तो बहुव्रीहि होगा। आइए अब देखते हैं द्विगु समास। जिस समासिक पद में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराएं उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी पहचान फ्रेंड्स यही है कि पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, और संख्यावाची के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो समूह का बोध कराए। एक समूह होना चाहिए कि इस चीज़ का समूह है, इतना ये चीज़ है। उसको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम और अच्छे से समझाएंगे। फ्रेंड्स, इसका ये रहा टेबल। द्विगु समास, पूर्व पद उत्तर पद, ये है अप्रधान, ये है प्रधान। मतलब कि द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वो अप्रधान होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। उदाहरण: नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। तो नौ रत्न तो है, 9 की संख्या, 9 संख्या हुआ, लेकिन 9 रत्न कह रहा है तो 9 रत्नों का समूह, समूह का बोध हुआ। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। अष्टांग, 8 अंगों का समूह। सतसई,
700 का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। पंचतत्व 5 तत्वों का समूह। चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। चतुर्वेद है तो 4 वेदों का समूह हुआ, लेकिन वहीं जब चतुर्वेदी रहेगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे 4 वेदों का ज्ञाता उसको बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अंतर है, सिर्फ एक मात्रा का। चतुर्वेद है तो 4 वेदों का समूह हुआ, लेकिन जैसे चतुर्वेदी होगा तो वहाँ तो द्विगु समास होना नहीं है, बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन उसी चतुर्वेदी को हम बोलेंगे 4 वेदों का ज्ञाता, और चतुर्वेद रहेगा तो 4 वेदों का समूह। यह है अंतर। चौमासा 4 महीनों का समूह। 2 सूती 2 धागों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। सप्तांग 7 अंगों का समूह। तो ये रहा द्विगु समास। फिर इससे संबंधित सारे समास के पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इससे संबंधित 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और उससे देखेंगे कितना क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।